Hello, guys. Welcome back to Timegenic Social Studies series. So, today we are going to start with economics. मुझे बहुत पसंद है इकोनॉमिक्स। आप लोगों का मुझे नहीं पता, यस, बट आई प्रॉमिस अगर आप मेरे साथ इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली बाय द एंड ऑफ द सेशन आपको भी इकोनॉमिक्स पसंद आएगी। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से शुरू करते हैं अपनी इकोनॉमिक्स। चैप्टर नंबर 1 से शुरू करेंगे, डेवलपमेंट। सो लेट्स क्विकली मूव अहेड। ये चैप्टर्स है हमारे इको के अंदर। 1 2 3 4 5 हमारा यूजुअली आता नहीं है, तो फिलहाल तो कट है। डेवलपमेंट से शुरू करते हैं, चैप्टर नंबर 1। ये हमारा पूरा कंटेंट रहेगा, टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर। बहुत बेसिक चैप्टर है, बस एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको आना चाहिए। अगर कोई बिना एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ा रहा है तो बिल्कुल याद नहीं रहेगा। ओके, चलो फटाफट से शुरू करते हैं। अब सबसे पहले चैप्टर के नाम का ही मतलब समझते हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट आसान भाषा में अगर हम सोचें और डिस्कस करें तो डेवलपमेंट इज मोर लाइक प्रोग्रेस होना, कोई चीज बढ़ना इज डेवलपमेंट, राइट? सो डेवलपमेंट मीन्स प्रोग्रेस ऑफ एन इंडिविजुअल। मैं एक 5th क्लास में हूं अगर, और मैं 10th में आ गई हूं, तो मेरे अंदर काफी डेवलपमेंट्स हुई होंगी। ओके, डेवलपमेंट याद रखो सिर्फ विजिबल हो वो नहीं होती हैं। बहुत चीजें होती हैं जो डेवलपमेंट के लिए आती हैं, और हर एक इंसान के लिए डेवलपमेंट अलग अलग होती है। हम डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे। फिलहाल डेवलपमेंट का आसान मीनिंग हम समझते हैं, किसी की भी प्रोग्रेस होना इज डेवलपमेंट। द लाइफस्टाइल ऑफ अ पर्सन डिफाइंस इट्स डेवलपमेंट, कैसी वो लाइफ जी रहा है। ओके, 5th में मेरा कुछ अपने लाइफ के डिसीजंस नहीं होते थे 5th ग्रेड तक, राइट? बट मेरे जैसे ही 12th ग्रेड मैंने क्रॉस किया, नाउ आई हैव टू टेक माई ओन लाइफ डिसीजंस। सो आई डेवलप्ड एज अ पर्सन, मेरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया एज अ पर्सन। गॉट इट? डेवलपमेंट कुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। हर किसी के लिए डेवलपमेंट अलग है। मेरे लिए डेवलपमेंट है कि लाइक लेट्स से टाइम जेनिक्स एक्सपैंड हो, ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियोस देखो, एंड मेरा लाइफस्टाइल बेटर रहे, कंफर्ट लाइफ रहे। अलग अलग डेवलपमेंट्स है मेरी, राइट? आपके लिए डेवलपमेंट अलग होगा, मे बी टू स्कोर गुड मार्क्स एंड बाहर घूमने जाना, लाइक इजीली। ये सब चीजें सबकी अलग अलग डेवलपमेंट है, राइट? सो डिफरेंट people have different development and we cannot define कि जो डेवलपमेंट मेरे लिए है वही डेवलपमेंट आपके लिए भी होगा। नो, देर आर मेनी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। हम किसी भी एक फैक्टर पे रुककर नहीं कह सकते कि यही फैक्टर इनफ है डेवलपमेंट के लिए। बहुत अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि यस, दिस पर्सन हैज डेवलप्ड एज एन इंडिविजुअल। ओके, सो बेसिक फॉर्मूला जो होता है वो डेवलपमेंट का कहता है, टोटल इनकम प्लस क्वालिटी ऑफ लाइफ। इनकम मींस पैसा, कितना वो अर्निंग कर रहा है, दैट इज टोटल इनकम, प्लस कैसी वो लाइफ जी रहा है, उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा है, वो उसका एज अ डेवलपमेंट बताता है। मूविंग ऑन, different people have different developmental goals. People seek things that are most important for them and can fulfill their desires. Obviously, एक डेवलपमेंट को अपने साथ लेकर आने के लिए या अपनी प्रोग्रेस के लिए हम वो चीजें करना ज्यादा प्रेफर करते हैं जिससे हमारे ड्रीम्स फुलफिल हों, हमारी डिजायर्स पूरी हों। क्लियर? आप लोग को गुड मार्क्स क्यों चाहिए? ताकि आप नेक्स्ट क्लास में जा सको, नेक्स्ट के थ्रू फिर आप अच्छे से पास कर सको। 12th में अच्छे मार्क्स चाहिए आपको, 10th में अच्छे मार्क्स चाहिए, क्यों चाहिए? ताकि आप 11th में अच्छी स्ट्रीम ले सको, 12th के बाद अच्छे कॉलेज में जा सको, राइट? आप अपने आगे का पूरा लाइफस्टाइल बेटर कर सको, इस वजह से आपको डेवलपमेंट चाहिए, राइट? डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, हमने डिस्कस किया। फॉर एग्जाम्पल, a poor person would look for one good meal in a day, right? पुअर पर्सन का डेवलपमेंटल गोल क्या होगा कि यार बस एक टाइम का या 2 टाइम का अच्छा खाना मिल जाए। हम्म, जबकि एक अनएम्प्लॉयड पर्सन, अर्बन सिटीजन है अगर, तो उसके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होगा कि यार मेरी अच्छी जॉब हो जाए जिसमें अच्छी सैलरी हो, है ना? तो उसका लाइफस्टाइल बेटर हो जाएगा। सो डिफरेंट पीपल डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, यू कैन नॉट डिफाइन कि किसका डेवलपमेंटल गोल क्या होगा। Okay? ये इंपॉर्टेंट होता है।
डेवलपमेंट फॉर वन मे बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। मतलब मेरे लिए शायद जो डेवलपमेंट हो वो आपके लिए डेवलपमेंट ना हो, और वो आपके लिए नुकसानदायक हो, डिस्ट्रक्टिव हो, आपके लिए खराब हो। ऐसा भी पॉसिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे। अ गर्ल वुड प्रेफर हैविंग फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटीज वेयर एज अ बॉय वुड नॉट लाइक दैट। एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, ब्रदर एंड सिस्टर का। यूजुअली घर में क्या होता है, जो फैमिलीज होती है वो ब्रदर्स को कहीं भी जाने का अलाउ करती हैं बट सिस्टर्स को अलाउ नहीं करती हैं, राइट? बट एक ऐसा फैमिली अगर हम देखें जहाँ पे सिस्टर को अलाउ है सब कुछ करना, तो मे बी देयर माइट कम अ पॉइंट जहाँ पे उस ब्रदर को थोड़ी इनसिक्योरिटी हो कि इसको क्यों करने दे रहे हो ये, क्योंकि लड़कियों को तो कम ही मानते हैं ना सब, है ना? जो कि बहुत गलत है। यू गाइज, जितने भी बॉयज हैं यहाँ पर, यू शुड नो दैट रिस्पेक्ट गर्ल्स, बीट वो आपकी सिस्टर है, आपकी फ्रेंड है, या कुछ और है, जो भी है, रिस्पेक्ट गर्ल्स। सो एग्जाम में कैसे आता है ये, आपको ये स्टेटमेंट दे दी जाएगी और इसको बोला जाएगा जस्टिफाई करो, या फिर ये स्टेटमेंट दे दी जाएगी, इसको बोला जाएगा जस्टिफाई करो। सो यू शुड नो कि कैसे डेवलपमेंट डिफरेंट है लोगों के लिए और कैसे डेवलपमेंट डिस्ट्रक्टिव है किसी और के लिए। मूविंग ऑन, इनकम एंड अदर डेवलपमेंटल गोल्स। क्या इनकम के अलावा और क्या क्या चीजें हैं जो डेवलपमेंट को डिफाइन करती हैं? याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है, कंपोनेंट जो है डेवलपमेंट का, वो क्या है? इनकम। बट इनकम सिर्फ एक इकलौता कंपोनेंट नहीं है डेवलपमेंट के लिए, बहुत सारे हैं। तो इनकम हमने डिस्कस कर लिया। क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक। फॉर एग्जाम्पल कि वही जैसे कहते हैं ना, पैसा सब कुछ नहीं होता, इंसान की खुशी, लिविंग स्टैंडर्ड्स, बहुत कुछ होता है, राइट? सो क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या क्या चीजें आती हैं? इक्वल ट्रीटमेंट, नो डिस्क्रिमिनेशन। मान लो आपके पास इतना पैसा है बट फैमिली में आपको अलग रखा जाता है, इनइक्वालिटी होती है आपके साथ। वुड यू लाइक इट? नो। ओके। नेक्स्ट है फ्रीडम। इतना पैसा है बट कहीं जाने की फ्रीडम नहीं है, आप अपनी तरीके से अपनी लाइफ नहीं जी सकते हो, फ्री नहीं हो आप। क्या फायदा है ऐसे पैसे का? ओके। सो फ्रीडम शुड बी देयर टू हैव द डेवलपमेंटल गोल। सिक्योरिटी, पैसा इतना ज्यादा है बट सोसाइटी में सिक्योरिटी नहीं है कि कहीं भी बाहर निकलोगे कोई भी पकड़ लेगा। ठीक है, तो नहीं, ऐसा कुछ फायदा नहीं है ऐसे पैसे का। देन रिस्पेक्ट, again you're such a rich person in your family, you have uh, got that image, that reputed image in the family, but कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करता आपकी। ऐसे से तो ना होना बेटर है ना, जहाँ रिस्पेक्ट ना हो। मतलब आदमी घर पे भी ना रहे। ओके, सो रिस्पेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। ये 4 फैक्टर्स हैं आपकी: इक्वालिटी, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट शुड बी देयर, एंड गुड वर्किंग एटमोसफियर। गंदी जगह, इनसिक्योर जगह बिल्कुल, और बेकार जगह पे काम कर कर पैसे कमाने से अच्छा है आप एक ऐसे जगह पे काम करो जहाँ भले ही पैसा थोड़ा कम हो बट यू हैव पीस, यू हैव गुड वर्किंग एटमॉस्फेयर अराउंड। ओके, सो क्वालिटी ऑफ लाइफ ये सब कुछ डिफाइन करता है कि पैसे के साथ जिंदगी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप एक डेवलप्ड पर्सन कहलाओगे। फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स। अगेन ये एक स्टेटमेंट की फॉर्म में आ सकता है, टू जस्टिफाई, सो यू शुड नो। मीनिंग समझते हैं क्या है। पहले एक क्वेश्चन आया हमारे पास अब, इज इट पॉसिबल टू डिटरमाइन द डेवलपमेंटल गोल ऑफ अ कंट्री? क्या ये पॉसिबल है कि एक कंट्री का डेवलपमेंटल गोल हम डिफाइन कर सके? समझते हैं आगे। उससे पहले देयर वाज अ स्टेटमेंट, फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स। सेम, सिर्फ इनकम नहीं देखते हम, है ना, हम बहुत सारी चीजें देखते हैं। इक्वालिटी, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, गुड वर्किंग एटमॉस्फेयर, गुड फूड, गुड पीपल अराउंड यू, बहुत चीजें होती हैं, सबके लिए अलग अलग है डेवलपमेंट। तो यू पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स, अलग अलग चीजों का मिक्सचर देखकर वो अपने डेवलपमेंटल गोल्स को डिफाइन करते हैं। क्लियर? मूविंग ऑन। हाँ, ये हमने देखा
कि कैसे हम किसी कंट्री को बोल सकते हैं कि उसका डेवलपमेंटल गोल क्या होगा? नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिफाइन द डेवलपमेंटल गोल फॉर अ कंट्री. हाउ? एक कंट्री में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये कंट्री है हमारी. ठीक है, ये कौन है? दिस वन इज अ पुअर पर्सन. पुअर पर्सन का डेवलपमेंटल गोल क्या होगा? मील, गुड मील, गुड फूड, पीस, बस. दिस इज अ अर्बन पर्सन, जॉबलेस. इसका डेवलपमेंटल गोल क्या है? आई नीड अ जॉब, इसको अच्छी जॉब दे दो. क्या इन दोनों के डेवलपमेंटल गोल मैच करे? नहीं करे. थर्ड आता है एक वेजिटेबल सेलर है. इसका डेवलपमेंटल गोल क्या होगा? मैक्सिमम प्रॉफिट या मोर कस्टमर. ठीक है. अब ये एक ओल्ड पर्सन है, ओल्ड सिटीजन है, इनका डेवलपमेंटल गोल क्या होगा? सिक्योरिटी. लोग होते हैं ना, जैसे ही अपने पेरेंट्स का एज ज्यादा हो गया, छोड़ दो उनको. दे फाइंड देम एज अ बर्डन ऑन देम, जो कि गलत है. तो ओल्ड एज को क्या चाहिए? लाइफ सिक्योरिटी चाहिए भाई अपना, और पीस, रेस्ट, कंफर्ट, ये सब चाहिए उनको. आराम करना है अब अपने टाइम में. क्या इन दोनों का डेवलपमेंटल गोल मैच करा? नहीं करा. क्या इन दोनों का? नहीं. ये एक स्टूडेंट है. स्टूडेंट का डेवलपमेंटल गोल क्या है? गुड मार्क्स. इज इट मैचिंग? नो. अब ये क्या है? एक रिच पर्सन है कंट्री में, इसका डेवलपमेंटल गोल क्या है? पैसा तो बहुत है, बट ही वांट्स मे बी हैप्पीनेस और फैमिली, गुड फैमिली, गुड रिलेशंस, और क्या कह सकते हैं इसका? मोर मनी, लेट्स से. ठीक है. सो सी, सबके डेवलपमेंटल गोल्स अलग है कंट्री में. तो ऐसी सिचुएशन में हम कैसे बताएं कि उस कंट्री का डेवलपमेंटल गोल क्या होगा? नहीं बता सकते हम. ओके. एज एन इंडिविजुअल, सीक डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स. हर एक इंसान अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स के साथ चलता है, तो उनके नेशनल डेवलपमेंट मस्ट ऑल्सो बी डिफरेंट. दैट मीन्स उस कंट्री का जो डेवलपमेंटल गोल है वो भी अलग अलग होगा. राइट. फॉर एग्जाम्पल, सेम, अगर पुअर अच्छी मील चाहता है, तो वो गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट करेगा? कि वो खाना सस्ता कर दे. राइट. पुअर पर्सन, क्लियर है. ओल्ड सिटीजन सिक्योरिटी चाहता है, तो वो क्या चाहेगा? कि गवर्नमेंट कुछ ऐसे लॉज बना दे जिससे ओल्ड सिटीजन्स को सिक्योरिटी मिले. है ना. देन जॉबलेस पर्सन क्या चाहेगा? कि गवर्नमेंट कुछ जॉब्स निकाल दे एकदम से. स्टूडेंट्स क्या चाहेंगे? एग्जाम्स इजी आ जाएं, ऐसा कुछ हो जाए. सो सबके कंट्री से एक्सपेक्टेशंस अलग हो जाएंगे. ओके. We cannot determine the development of a country in opinion of the citizens as they have mix of goals. इन सिटीजन्स के बेसिस पर हम कंट्री का डेवलपमेंटल गोल नहीं निकाल सकते. क्यों? क्योंकि इनके तो खुद के ही गोल्स अलग है, तो ये कंट्री का गोल कैसे बना पाएंगी? क्लियर. तो अब क्वेश्चन आता है, कैसे बताएं हम कि ये कंट्री डेवलप्ड है या अंडर डेवलपमेंट है? देखो, सिंपल एग्जाम्पल, जैसे हमें पता है एक क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे होते हैं. सब बच्चों की अलग हाइट है, अलग वेट है, कुछ ना कुछ अलग टैलेंट है, किसी किसी में नहीं भी होता. अलग इंटरेस्ट है, और अलग अलग इंटेलिजेंस लेवल है, और बहुत सारे अलग फीचर्स हैं. हर बच्चा एज एन इंडिविजुअल अलग है. राइट. सेम इसी तरीके से कंट्री के अंदर जब अलग अलग लोग हैं, तो उस कंट्री को अलग अलग फैक्टर्स के बेसिस पर हम उसकी डेवलपमेंट को डिफाइन करते हैं. A country also has various factors
टू बी चेक्ड ऑन बिफोर डिटरमाइनिंग द डेवलपमेंट। उसी तरीके से कंट्री के अंदर भी अलग अलग फैक्टर्स को देखकर डिफाइन किया जाता है कि उस कंट्री का डेवलपमेंट गोल क्या है और डेवलप्ड है या नहीं है। क्लियर? फॉर कंट्रीज देयर इनकम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। हमने बिगनिंग में पढ़ा है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकम है, बट इट इज नॉट द ओनली फैक्टर। सिर्फ मनी नहीं है, बट मनी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है, कुड इनकम बी द ओनली फैक्टर टू डिटरमाइन द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री? हमने अभी डिस्कस किया, नो। सिर्फ पैसा डिफाइन नहीं करेगा कि एक कंट्री डेवलप्ड है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसा समझ लो, एक कंट्री में सब लोग रिच है, बट उस कंट्री में कोई अच्छा लाइफस्टाइल नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, देयर इज नो गुड फूड, नथिंग। क्या फायदा ऐसे पैसे का? ओके, सो कैसे एक फैक्टर आता है, सबसे पहले टोटल इनकम निकालने का किसी कंट्री का। टोटल इनकम क्या होती है? जितने भी सिटीजन्स ने पैसा कमाया वो सब ऐड कर दो, सम ऑफ ऑल द इनकम्स ऑफ द सिटीजन्स, तो वो क्या दे देगा? टोटल इनकम एक कंट्री की। तो क्या क्वेश्चन आता है अब, क्या टोटल इनकम इज द करेक्ट फैक्टर टू डिफाइन कि उस कंट्री का इनकम कितना बना? नो, टोटल इनकम इज नॉट a useful, okay, I've written this wrong, it has to be a, okay, यहाँ पे थोड़ी सी इंग्लिश क्लास में दे देती हूँ आप लोगों को, मैंने आई थिंक गलत लिख दिया है कंटेंट मेकर ने। यूजफुल, भले ही वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, बट साउंड किसका आ रहा है? वाई का, य, एंड य इज नॉट अ वॉवल, वाई इज नॉट अ वॉवल, तो इसलिए अ आएगा। टोटल इनकम इज नॉट अ यूजफुल मेजर फॉर कंट्रीज कंपैरिजन। क्यों नहीं है? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चलो, अब मान लो एक कंट्री है ए, उस कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है? 5। पर बंदा कितने पैसे कमा रहा है? 50 रुपए। टोटल इनकम कितनी हो गई उस कंट्री की? इंटू कर देंगे दोनों को, 250 रुपए कमा रहे हैं 5 बंदे। डन। एक दूसरी कंट्री है बी, जिसमें 50 लोग हैं, हर बंदा सिर्फ 5 रुपए कमा रहा है। टोटल इनकम कितनी हो गई? 250। दोनों कंट्रीज की टोटल इनकम 250 है, बट बेटर कौन सी है, ए या बी? ऑब्वियसली ए, क्योंकि ए कंट्री में एक बंदा 50 रुपए कमा रहा है और यहाँ पे एक बंदा 5 रुपए कमा रहा है, और वो चीज हम नहीं पता कर पाए। क्यों? क्योंकि हमने टोटल इनकम देखी उनकी, और टोटल इनकम इसलिए एक एक्यूरेट फैक्टर नहीं है किसी कंट्री की इकोनॉमी या इनकम बताने का। पेपर में ऐसे ही एग्जाम्पल्स के तौर पर आपको एक्सप्लेन करना है, कभी मार्क्स नहीं कटेंगे। इसको ठीक करने के लिए एक छोटा भाई आया, छोटा नहीं बड़ा है ये, एवरेज इनकम, ठीक है, इसको हम पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। एवरेज इनकम क्या कहता है? टोटल इनकम निकाल लो, पर डिवाइड करो टोटल पॉपुलेशन से, ताकि हमें पता लग जाए कि एक बंदा कितने पैसे कमा रहा है। ओके, पर कैपिटा इनकम, total income divided by total population of that country, that is per capita income or the average income। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, कुछ प्रॉब्लम एवरेज इनकम के अंदर भी है। ओके, लेट्स सी। कंट्री ए है, 5 लोग हैं, इनकम पर पर्सन कितनी है? 50 रुपए। टोटल इनकम 250 रुपए, ये हमारी टोटल इनकम आ गई। पीछे हमने पढ़ा ये करेक्ट नहीं है। अब पर कैपिटा इनकम कैसे अच्छी है? डिवाइड करा, कितना आ गया? 250 divided by population, so we got, one moment, 50 rupees। ठीक,
तो हमें पता लग गया हर एक बंदा कितने कमा रहा है, 50 रुपए कमा रहा है। सेम कंट्री भी, 50 लोग हैं, 5 रुपए एक बंदा, टोटल इनकम आ गई। फिर से 250 रुपए पीछे हमने पढ़ा, पर कैपिटा इनकम करा। टोटल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, 5 रुपए। पता लग गया, अरे यार यहाँ पे तो 50 रुपए कमा रहा है हर एक बंदा, और यहाँ पे सिर्फ 5 रुपए। घटिया कंट्री है ना। सो लेट्स मूव ऑन। कुछ प्रॉब्लम है एवरेज इनकम के साथ भी। ओके, समझते हैं क्या प्रॉब्लम है। एवरेज इनकम हाइड्स डिस्पैरिटीज। लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग। डिस्पैरिटीज मतलब डिफरेंसेस। ओके, एक एग्जाम्पल, ये बुक का ही एग्जाम्पल है आपका। एक कंट्री ए है जिसमें 5 लोग हैं। पहला इंसान 9500 कमा रहा है, दूसरा इतना, थर्ड इतना, फोर्थ इतना और फिफ्थ इतना। आई थिंक ये टोटल होके 50,000 बनता है। ओके, यही दूसरी कंट्री है जिसमें सब 500-500 रुपए कमा रहे हैं, सिर्फ एक बंदा है जो 50,000 रुपए कमा रहा है। ओके, टोटल इनकम का सम हमें दिखा, पहली कंट्री का 50,000 और दूसरी कंट्री का भी 50,000। एवरेज इनकम निकाली, 50,000 डिवाइडेड बाय 5, दोनों की एवरेज इनकम सेम आई, पर कैपिटा इनकम। बट इट्स विजिबल, कंट्री ए अच्छी है या कंट्री बी? ऑब्वियसली कंट्री ए, क्योंकि कंट्री ए में सब ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट कमा रहे हैं। बट कंट्री बी में सब गरीब हैं, सिर्फ एक बंदा रिच है, जिसकी वजह से उसकी एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम कंट्री की ठीक हुई है। सो दिस इज रॉन्ग। एवरेज इनकम डिफरेंसेस को छुपा देती है कई बार। क्लियर? In country A, all are earning and are at same level. But in country B, one is extremely rich and others are poor. Clear? So guys, अभी इतना ही करेंगे हम। नेक्स्ट सेशन में फटाफट से आगे पार्ट 2 इकोनॉमिक्स का शुरू करेंगे। अभी जाओ और 2 मिनट में ना क्विज अटेम्प्ट कर लो।